इस ऐतिहासिक साहित्यिक सभागृह में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। मैं वास्तव में इसलिए नहीं आया, हमारे मित्र लोग हैं और इन्होंने ये जो सम्मान दिया ये क्या कहते हैं अनाहूत व्यक्ति को दिया है। मुझे खुशी है और मैं इसलिए मंच पर आपके सामने 2 मिनट का माइक लिया है कि इंदौर के बाहर से जो लोग व्यक्ति यहाँ पर बैठे हैं, मैं विशेष तौर से उनका अभिनंदन करते हुए सिर्फ ये बता देना चाहता हूँ कि ये सिर्फ एक सभागार नहीं है। जिस तरीके के दूसरे सभागार होते हैं, ये उस प्रकार की संस्था नहीं जिस प्रकार की तमाम संस्थाएं होती हैं। आप जिस जगह बैठे हुए हैं, मैं 2 मिनट में सिर्फ आपको संक्षिप्त परिचय दे दूं। ये हिंदी भाषा साहित्य का तीर्थ स्थान है। जिस तरीके से प्रयाग का महत्व है संगम का, उस तरीके से ये पावन स्थान है श्री मध्य भारत हिंदी साहित्य समिति। जिस सभागार में बैठे हैं, अगर इसकी वास्तु आप देखेंगे, इसको पर निगाह डालें, इसका शिलान्यास, इस भवन का शिलान्यास मोहनदास करमचंद गांधी ने 1918 में किया है। यह संस्था 1910 में स्थापित हुई है। 116 साल की संस्था ये हो चुकी है। इस भवन को बने हुए 1925 में बन के तैयार हो गया था, यानी 2026 चल रहा है, 101 वर्ष हो चुका है। और उस समय गांधी जी जब आए थे तो उनका ये चित्र ऊपर जो लगा हुआ है, ये आप देखिए, काठियावाड़ी वेशभूषा में अफ्रीका से आने के बाद 1.5 साल बाद ही उनका आगमन इंदौर में हुआ था। इसलिए मैं आपको 2 मिनट का समय लेना चाहता हूं कि सिर्फ आकर के और सम्मान लेके चले जाओगे कि यहाँ से भाषा साहित्य के बारे में कभी यहाँ से ये नहीं करके गए तो मतलब क्या? प्रयागराज गए, ओंकारेश्वर जाना है, अगर उसके महत्व को नहीं जानना तो फिर नदी तो कहीं भी है, डुबकी लगा करके चले जाइए, उसके महत्व को देखिए। दूसरी बात, गांधी जी ने कहा कि यहाँ पर हिंदी का भवन होना चाहिए। होलकर राज ने अंग्रेजों के शासन में उनसे दस्तखत करा करके ये जगह देखी। 125 साल पहले कितनी क्या जगह होगी, आप इंदौर का अंदाज लगा लें। ये जगह देखी गई, गांधी जी ने शिलान्यास किया, ये भवन बन के तैयार हुआ। और दूसरी बार जब आए तब महात्मा गांधी आए, तब उनका नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। महात्मा गांधी 1935 में दूसरी बार आए। जाने के पहले सिर्फ 2 बात बता दें आपको। आप लोग कविताएं लिखते हैं, कहानी लिखते हैं, मुझे सेवा का अवसर मिलता कि मैं यहाँ पर साहित्य प्रचार मंत्री हूँ, इस संस्था की सेवा कर रहा हूँ। आप अपने घर में सिर्फ 2 बातें करिए, जो मेरा विनम्र निवेदन है सभी से। हम अपनी भाषा और संस्कृति को छोड़ रहे हैं। मैंने दुनिया के 7 देशों की यात्रा की, जिसमें इंग्लैंड भी है, मॉरिशस भी है, सेशल्स भी है, बहरीन भी है, नेपाल भी है। इन सारे देशों के अंदर मैंने यात्रा करके देखी है। कोई भी देश अपनी भाषा और संस्कृति को नहीं छोड़ता है, सिर्फ हम हिंदी वाले छोड़ रहे हैं। हमारे घर में पिताजी नहीं है, पिताजी के बाद पापा आए थे, वो भी चले गए, डेट में बदल चुके हैं। अगर मैं गलत कर रहा हूं तो कहिए कि अगर मैं नहीं कर। हमारे घर में माताश्री नहीं है, माँ भी नहीं है, अब माँ आ चुकी है। हमने चाचा, ताई, बुआ, मामी, ये सारे संबंध छोड़ दिए हैं। सुबह उठ करके हम अपने को, बड़े बच्चों को प्रणाम करना नहीं सिखा रहे हैं, अपनी भाषा में बोलना नहीं सिखा रहे हैं। तो यदि आप अपनी भाषा में बोल नहीं रहे, अपने बच्चों को नहीं सिखा रहे, आने वाली पीढ़ी भाषाई रूप से गुलाम हो जाएगी और हम अपनी देश की संस्कृति को तलाश करते रह जाएंगे। अगर इस पावन स्थान पर आए हैं तो कम से कम ये निश्चय करके जाएं कि यहाँ से लौटने के बाद हम अपने घर में बच्चों को, अपने परिवार के लोगों को अपनी हिंदी भाषा में बोलने के लिए प्रेरित करें, अपनी भाषा में बोलने के लिए। हमारी जो मातृभाषा है, चाहे वो मराठी हो, तेलुगु हो, कन्नड़ हो, मलयालम, कोई भी हो, क्योंकि इसी जगह पर 1935 में गांधी जी ने एक शपथ दिलवाई थी, जब देश आजाद नहीं हुआ था, कि मातृभाषा में प्राथमिक शिक्षा दी जाए पूरे देश में, तभी ये देश सशक्त होगा। इसलिए इंदौर इसके लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर तो आपने स्वागत किया, मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और इस निवेदन के साथ में कि जिस स्थान पर आए हैं, यहाँ से कम एक सबक लेकर के जाएं कि हम जब अपने मित्रों के बीच में बातचीत करें, व्हाट्सएप पर जो घुसे रहते हैं और ये कमल का, गुलाब का फूल बना करके जो गुड मॉर्निंग और गुड इवनिंग बोलते हैं, इससे दूर हो जाइए। प्रणाम करना, नमस्कार करिए, तो आप अपनी भाषा और संस्कृति के बहुत नजदीक आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी को प्रणाम। मित्रों, हमारे बीच में श्री वाजपेयी जी का आना सौभाग्य की बात है। हम इनका फिर अभिनंदन करते हैं।